गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका सेकंड पार्ट करेंगे फोर्थ चैप्टर का। फोर्थ चैप्टर का द ट्रेजर विद इन का। ठीक है। ही स्टम्बल्ड ऑन आर्किटेक्चर्स बिकॉज ही न्यू लिटिल फ्रेंच एंड लेस जर्मन. He was offbeat even in the pranks that he played on others. When he found his calling, there was no looking back. कि जो मतलब कंस्ट्रक्शन करते हैं या आर्किटेक्चर होते हैं भवन निर्माण कला में, वो उसने एडमिशन तो ले लिया था किंतु उसे फ्रांसीसी जो फ्रेंच थी लैंग्वेज जो बिल्कुल नहीं आती थी और जर्मन भाषा भी उसे बहुत कम आती थी। तो जो वो प्रैंक दूसरों के पे करता था उनमें भी उसकी रुचि अब बिल्कुल भी नहीं रही थी। जब उसे अपना जो है ये मिला, व्हेन ही फाउंड हिज कॉलिंग, कि जब उसे अपना व्यवसाय मिल गया तो उसने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। देयर वॉज नो लुकिंग बैक। BR। ठीक है। तो हाउ डिड यू गेट इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, कि तुम्हें जो है इसमें एडमिशन कैसे मिल गया। तो वो बोलता है कि इन द कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर फॉर नोबडी हु हैड got below 80-85% was allowed to enter. I had only 50% marks, है ना। I wanted to join the army. I got my admission letter, but my aunt tore it up. Then I decided that I wanted to join the police force. My mother said, "Don't join the police force. Just do your graduation." And so I went to ch.4 college in Bombay. There I was to either take French or German. Though I had studied French for 7 years, I did not know 7 words of French, so I took German. Then my German teacher died. The colleague told me that I could change the college of take French or take French. Now who would give me admission in another college? I had got admission to ch.4 by influence. So I thought, okay, I will take French, and I started learning French again. I learned it from my cousin. She was an architect's wife. I was going to an architect office to learn French. ठीक है। तो जो ये आर्किटेक्चर था, कला जो था, इसमें कॉलेज में 80-85% जो है कम जो अंक आते थे उनमें एडमिशन भी नहीं मिलता था। मेरे तो केवल 50% मार्क्स थे। तो मैं आर्मी में जाना चाहता था। मुझे जो है मेरा एडमिशन लेटर जो है या प्रवेश पत्र जो है वो मिल गया था, लेकिन मेरी मौसी ने उसे फाड़ दिया। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं पुलिस में फोर्स में शामिल होना चाहता हूँ। तो मेरी माँ ने कहा, पुलिस में भर्ती मत होना, तुम केवल अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करो। और इसलिए मैं बम्बई जो है उसके ch.4 कॉलेज में चला गया। वहाँ मुझे फ्रेंच और जर्मन भाषा में से किसी एक को चुनना था। तो यार मैंने 7 साल तक फ्रेंच को पढ़ा, लेकिन मुझे फ्रेंच के भाषा के 7 शब्द का भी ज्ञान नहीं था। इसलिए मैंने जर्मन भाषा ली। तब मेरे जर्मन भाषा के जो टीचर्स थे उनकी मृत्यु हो गई और कॉलेज ने मुझे बताया कि मैं या तो कॉलेज बदल सकता था या फिर फ्रेंच भाषा ले सकता था। तब दूसरे कॉलेज ने मुझे कौन दाखिला देगा। मैंने तो ch.4 कॉलेज में भी सिफारिश से एडमिशन हुआ था मेरा, इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है मैं फ्रेंच ले लूँगा। और मैंने फिर से फ्रेंच सीखना जो है वो शुरू कर दिया। जो मेरी कज़न थी एक सिस्टर, वो मैं उससे सीखता था, वह एक आर्किटेक्चर की वाइफ थी। तो मैंने फ्रेंच भाषा सीखने के लिए मुझे एक आर्किटेक्चर के ऑफिस में जाना पड़ता था। ठीक है। तो फिर BR है कि वॉज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वांट टू गो टू डू आर्किटेक्चर। ऐसे बोलता है, एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाय चांस. In the architecture's office, I saw somebody drawing a window detail. Window detail is very advanced drawing. I told him that his drawing was wrong, that the window he had drawn would not open. He then had a bet with me, and later he found that indeed his drawing was wrong. My cousin's husband was surprised. He asked me to draw a few specific things, which I immediately did. He asked to design a house and I designed a house, and after that he told me to drop everything and join architecture. We went to meet the principal of the college. The principal warned me, I will allow you to take part in the entrance exam, but if you do not do well, I will not allow you to join. I got an A+ in the entrance exam, and from the day it was a cakewalk. I had never made a plan, but I knew how something looked like from the top. I had
never known that what a section was, but I knew if you cut a plan, what it would look like. I stood first class first throughout. After that, I believe that all this understanding came from what I used to play and do during a school. I had a friend called Behram Divacha. ठीक है, तो we used to have competitions between for design forts, guns and ammunitions. Each of us would design something, each an effort to be different. In the school, when I was the second or third standard, one of my teachers, Mrs. Gupta, was my sketches and saw my sketches and told me, see, you are a useless in everything else, but your sketches are good. When you grow up, you become an architect. I did not know at the time when, but she was right. Later, after I became an architect, I went back to meet her and tell her. ठीक है, तो इसमें जो है वो बताता है कि ये एकदम मतलब एक संयोग से हुआ है। जो आर्किटेक्चर के कार्यालय में मैंने किसी को खिड़की का एक ड्रॉ करते हुए देखा, तो खिड़की का जो चित्र था वो बहुत ही उन्नत रूप होता है, जो विंडो का एक ड्रॉ करना होता है। तो मैंने उसे बताया कि उसका चित्र जो है वो गलत है, जो खिड़की उसने बनाई है वो तो खुलेगी भी नहीं। तब उसने मेरे साथ शर्त लगा दी कि बाद में उसने पाया कि सचमुच ही वो चित्र गलत था। और मेरी जो कज़न थी, उसका पति जो था, वो हैरान हो गया कि मुझे स्पेशल चीज़ों के लिए चित्र बनाने को कहा, तो मैंने तुरंत बना दिया। मुझे घर का जो है नक्शा बनाने को कहा, तो मैंने नक्शा बना दिया। उसके बाद उसने मुझे कहा कि तुम सब कुछ छोड़ के आर्किटेक्चर के काम में जो है शामिल हो जाओ। तो इस कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उससे मिलने गए, और जो प्रिंसिपल थे उन्होंने मुझे वार्निंग दी कि मैं तुम्हें प्रवेश तभी दूंगा जब तुम एंट्रेंस में जो है उसको पास करो। और मैंने जो है बहुत अच्छा अपना रिजल्ट दिया, और नहीं दिया तो मैं तुम्हें जो है एडमिशन नहीं दूंगा। तो जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ उसमें मैंने A+ ग्रेड लाया, और उस दिन से बाद में मैं सब कुछ ये सिंपल हो गया। मैंने कभी भी ये प्लान नहीं किया था कि, लेकिन मैं जानता था कि यदि कोई चीज़ छोटी से कैसे दिखती थी, ठीक है, तो मुझे कभी भी ये नहीं पता था कि जो पार्ट क्या है ये, लेकिन मैं जानता था यदि प्लान को काटे तो कैसा लगेगा। ठीक है, तो इसके बाद मैं हमेशा ही कक्षा में प्रथम आता रहा। मैंने मानता हूँ कि ये सारी जो समझ है मैंने कुछ स्कूल में ही खेला करता था और काम करता था उससे आई थी। तो जो बेहराम दिवेचा नाम का एक मेरा मित्र होता था, हमारे बीच जो है कभी फोर्ट, कभी गन्स, कभी कारतूस के नमूने बनाने की प्रतियोगिता चलती रहती थी। हम दोनों में से प्रत्येक कुछ जो डिफरेंट बनाने में कभी ना कभी जो है कुछ ना कुछ जो है प्रयास हमेशा करते रहते थे। ठीक है, तो इसमें जो है आगे स्कूल में अब जो है सेकेंड और थर्ड जो मैं क्लास में था, तो मेरी एक टीचर होती थी श्रीमती गुप्ता। तो उसने मेरे चित्र देखे थे, वो मुझे बताती थी कि देखो तुम अन्य सभी कामों में तो बेकार हो, लेकिन तुम्हारे जो चित्र होते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं और अच्छे होते हैं। जब तुम बड़े होंगे तो तुम एक आर्किटेक्ट बनोगे। तो उस समय मुझे नहीं पता था कि उसकी बात यह सही है क्या थी। तो बाद में जब आर्किटेक्चर बनने के बाद जो है मैं उससे मिलने गया और मैंने उसे बताया। तो why do you think you did not like study? Was it because you felt you could not cope, could not deal with the curriculum? कि जो है क्या आप क्यों सोचते हो कि आपकी पढ़ाई पसंद नहीं है? क्या ये इसलिए तो नहीं था कि आप पढ़ाई को आगे नहीं चलाना चाहते थे या करिकुलम को ठीक से नहीं समझ पाते थे? तो ऐसे आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेज, साइंस एंड ज्योग्राफी। आई कुड डील विद मैथ्स वॉज वेरी बैड। आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड। आई वॉज studying for the sake of studying, but they taught me today I would forget after 2 days. I would not bother because there was no application of mind there to begin with. तो भाषाओं के मामले में मेरी जो स्थिति थी या जो मेरी मतलब समझ थी वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेज। ठीक है, तो मैं साइंस, भूगोल और वो तो कर लेता था, लेकिन मैथ्स में मेरी जो पोजीशन थी वो अच्छी नहीं थी। मेरी तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तो मैं तो केवल पढ़ने की खातिर ही, पढ़ाई करने की खातिर ही जो है पढ़ रहा था। मैं जो उनके द्वारा मुझे आज पढ़ाया जाता है मैं उस 2 दिन के बाद भूल जाता था। मैं इसलिए चिंतित नहीं होता था क्योंकि उस काम को शुरू करने में दिमाग का इस्तेमाल नहीं हुआ होता था। तो भैया कहता है कि डिड यू थिंक दैट दे टॉट इन स्कूल वाज बोरिंग, और डिड यू फील दैट यू once you understood the concept of what was being taught and you lost interest in the rest of lesson? तो
वो कहता है कि क्या आपके जो विचार थे, आपके स्कूल में पढ़ाए जाने वाला जो करिकुलम था वो मतलब इंटरेस्टिंग नहीं था? क्या आपको ऐसा लगता था जो पढ़ाया जा रहा है उसके दिमाग में आ गई है, और जो उसकी पाठ में उसकी रुचि जो है वो बिल्कुल क्या हो जाती थी, खत्म हो जाती थी। तो ऐसी लिविंग इन द बोर्डिंग स्कूल इज़ वेरी डिफिकल्ट कि वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे. नाउ डेज there are so many tests. Back then whenever we had tests we used to just copy. The teacher thought that we have done our work. तो एक जो है जो मतलब बोर्डिंग स्कूल था उसमें रहना कठिन होता है। डे बाय डे हम जो केवल जीवित रह रहे थे। आज को तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उन दिनों जब भी टेस्ट होता था हम नकल कर लेते थे और टीचर सोचता था कि हमने अपना काम जो है वो कर दिया। तो भैया देयर वाज ए कंसंट्रेशन दैट गिफ्टेडनेस and learning disabilities go hand in hand. Do you think that applies to you? कि ये जो है ये एक मतलब contentions, ठीक है ना, कि ये एक विवाद है कि इसमें जो है प्रतिभाशाली और सीखने की जो योग्यता है साथ साथ चलती रहती है। क्या आप सोचते हैं कि ये बात आप पे भी लागू होती है? तो ऐसे ही बोलते हैं, हाँ वेल टेक सम स्टूडेंट फ्रॉम माई क्लास, दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकेंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब। कि ठीक है, मेरी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लीजिए जो हमेशा ही प्रथम और सेकंड आते थे, पर आज बहुत ही वो साधारण सी जॉब जो है वो कर रहे हैं। डीआर कहता है कि देयर आर कंसंट्रेशन नहीं, dear I have come across this situation is in so many different places where people tell me that their class toppers are doing very ordinary today. See, in school I think living our lives there made us street smart. I have learned more and by doing what I did on my own than what academics would have taught me. कि जो है मैंने बहुत से स्थानों पर जो है इस सिचुएशन का सामना किया है जहां लोग मुझे बताते हैं कि उनकी कक्षा के पहले स्थान पर आने वाले जो आज बहुत ही सिंपल सी जॉब कर रहे हैं। मेरे विचार में जो है स्कूल के जीवन व्यतीत करने से हम आत्मनिर्भर बन जाते हैं। मैंने जो कुछ भी सीखा है मैंने खुद करके सीखा है, ना कि शिक्षा ने मुझे सिखाया है। तो वी आर देयर इज अ बिकॉज द personality and the skills were there. You were able to find expression in a manner you were comfortable with, and you defied every rule so that nobody would stop you from doing what you needed to do. कि जो ये इसलिए है क्योंकि अपने जो पर्सनैलिटी है और हुनर था, ठीक है, मतलब उसमें आपने उन्हें इस प्रकार अपने एक्सप्रेस करा है कि जिस प्रकार आपके लिए जो आपको जो कंफर्टेबल लगता है, आपके प्रत्येक नियम को भंग किया, और ताकि उसमें आपको कोई भी उस काम को करने से ना रोक सके जो आप करना चाहते हो। ऐसी I was more interested in other things. If for example, while in class it started raining outside, I would think of the flowing water and how to build a dam to block it. I would be thinking about the flow of water within the dam, how much of water the dam would be able to hold. That was my interest for the day. When student lost a button while playing or fighting, they would come running in to me and I would cut a button for them from chalk using a blade. Discipline in the school was very important and no student could afford to have a button missing. The student would get past dinner with a full neat uniform and after that it did not matter. कि जो है ऐसी दूसरी चीज़ों में मेरी रुचि बहुत ज़्यादा थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जब कक्षा में होता था, यदि बाहर बारिश होनी शुरू हो जाती तो मैं बहते हुए पानी के बारे में सोचता कि उसे कैसे जो है डैम बनाकर उसे रोका जाए, और इस बारे में सोचने लगता। मैं पानी के जो बहाव था उसके बारे में सोचता और ये सोचता था कि बांध जो है कितना पानी संभाल सकता है, और उस दिन मेरी रुचि उसी काम में बनी रहती थी। तो जब खेलते समय या लड़ते समय विद्यार्थियों का बटन टूट जाता था तो वो दौड़े दौड़े मेरे पास आते थे और मैं ब्लेड की सहायता से चौक से उनके लिए बटन काट देता था। और है स्कूल के अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कोई भी विद्यार्थी बटन ना होने से काम
नहीं चला सकता था। रात के खाने के तक जो है विद्यार्थियों को बहुत ही स्वच्छ साफ वर्दी में रहना होता था, उसके बाद कोई नियम नहीं चलता था। तो वी आर कमिंग अप टू द प्रेजेंट, हाउ डू यू डिसाइडेड एज टू व्हाट काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव अ क्लाइंट, कि जो प्रेजेंट में प्रवेश करते हुए आप कैसे निर्णय करते हो, आप अपने ग्राहक को कैसा भवन बनाकर देंगे। आई टुक द क्लाइंट फेस, हिज क्लोज, द वे he talks and pronounces, the way he eats, I would know that his taste would be like, I can relate to people in a way that would be comfortable. I sketch very spontaneously and on a paper on the spot, that paper I give up my people in the office, कि जो है मैं उस ग्राहक के चेहरे को देखता हूँ, उसके कपड़ों को, उसके बात करने के तरीके को, उसके प्रोनाउंसिएशन को, कैसे बात करता है, कैसे खाना खाता है, उसे ये भी जानने का प्रयास करता हूँ कि उसका इंटरेस्ट जो है किस प्रकार का होगा। मैं बहुत ही सुगम तरीके से लोगों के सामने एक्सप्लेन करता हूँ। मैं बहुत सिंपल स्वभाव में तुरंत कागज़ पर चित्र बना देता हूँ और उस कागज़ को अपने ऑफिस में काम कर रहे लोगों को दे देता हूँ। तो बी आर यू डू इट इंस्टिंक्टिवली, कि क्या आप ये सहज भाव से कर लेते हो। हाँ, call it instinct, call it architect, whatever now it comes to me like mathematics, putting design, construction, psychology and sociology together and making a sketch from all that, it's mathematics. Here we almost come to full circle where Mr. Contractor has derived his own interpretations of mathematics, taking it from the subject he hated to a subject he now loves dealing with. कि अब जो है, अब इसे जो है आप बिल्कुल स्वाभाविक तरीके कहें या जैसे मार्क्स का मैथमेटिक कुछ भी मेरे सामने तो ये गणित की तरह आ जाता है। ड्राइंग करना, किसी चीज़ को बनाना, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी आपकी सभी एक साथ रखकर सभी की सहायता से जो है मैं चित्र तैयार करना ही गणित कहलाता है। अब यहाँ पर पूरा चक्कर घूम लेते हैं तहाँ जहाँ श्रीमान कॉन्ट्रैक्टर जो थे उन्होंने गणित की अपनी पूरी जो एक्सप्लेनेशन दे दी और उस विषय से आरंभ करके जिससे मैं बिल्कुल हेट करता था, घृणा करता था, और उस सब्जेक्ट तक जिससे उसे काम लेना अच्छा लगता था। तो इसके साथ ही ये जो इंटरव्यू था इनका ये ख़त्म होता है और चैप्टर भी ख़त्म होता है, और बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू क्लास।